नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुके हैं, लेकिन 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है, जिस चुनाव में ग्राम प्रधान का चुनाव होगा। बहुत सारे लोग हमारी इस वीडियो को देखेंगे, जो लड़ने वाले होंगे, जो नहीं लड़ने वाले होंगे वो भी देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होगा। बीडीसी के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं और जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होगा, जिसके माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं। जनता की एक डिमांड है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से हो। बातें उठती हैं, लेकिन जिसकी सरकार रहती है, जैसे बीजेपी की सरकार वर्तमान में है, सपा की भी रही है, बसपा की भी रही है, जनता से अगर चुनाव होगा जिला पंचायत अध्यक्ष का और जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा ब्लॉक प्रमुख का, किसी की भी सत्ता होगी, जो परसेंटेज रहता है ये वाला जीतने का, इनडायरेक्ट चुनाव जीतने का, जो जिला पंचायत सदस्य को खरीद करके जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टियां बना लेती हैं, सत्ताधारी पार्टियां ब्लॉक प्रमुख बना लेती हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को खरीद करके, खरीद फरोख्त होता ही है, उतना लंबा उनका परसेंटेज मार्जिन जीत का नहीं रहेगा। कोई भी पार्टी हो, जाहिर सी बात है, 60-50 हो 50 हो सकता है, 60-40 हो सकता है मार्जिन। तो भैया बातें तो हो रही हैं कि जनता से होगा, लेकिन देखते हैं सरकार में कितना दम है कि सरकार जनता से करवाए। जिसकी भी सरकार रहती है बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन चुनाव आता है तो पीछे हट जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो ये पंचायत चुनाव होगा कब होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कब होगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया पहले हो जाएगा 2025 में। असल बात 2020 में कोरोना जब आया था तो लेट हो गया था चुनाव। तो कुछ लोग कह रहे हैं 2025 में ही हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 2026 में होगा। 2026 में होगा तो कब होगा, 2025 के लास्ट में होगा तो कब होगा। हम आपको बताना चाहते हैं ये जो पंचायत चुनाव होगा पूरा 5 साल पहले, इसके पहले भले लेट हो गया था क्योंकि उसमें आरक्षण संबंधी खामियां भी थी। सरकार ने आरक्षण की नीतियों का उल्लंघन किया था। बाद में हाई कोर्ट वगैरह से झटका लगा जब, तब इन लोगों ने आरक्षण के नियम को चेंज किया। नहीं तो आरक्षण के नियम को माना, नहीं तो आरक्षण अपने हिसाब से लागू कर रहे थे। वैसे भी ये सरकार आरक्षण विरोधी सरकार मानी जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 5 साल भैया जब बीत जाएगा तभी चुनाव होगा। जो लोग कह रहे हैं पहले हो जाएगा, इसके पहले लेट हुआ था, तो अगर उसके पहले होगा 5 साल, 5 महीना, 6 महीना, तो जो प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, फलाने ढमकाने जितने भी हैं, सब हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, क्योंकि 5 साल उनका कार्यकाल पूरा ही नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के सरकार अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहेगी। ये चुनाव होगा 5 साल बीतने के बाद ही, यानी कि जब 5 साल पूरा हो जाएगा। तो तारीख भी मैं आपको बता रहा हूं और मेरी निगाह एकदम साफ साफ है जिला पंचायत सदस्य पर, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव सत्ता को संकेत देता है। जैसे जब 2021 में चुनाव हुआ, 22 में विधानसभा चुनाव हुआ, यहीं से संकेत मिल गया था। जब समाजवादी पार्टी ने 759 सीटें जीती तो विधानसभा में 47 सीट से बढ़कर सीटें जीतने का संकेत यहीं से मिल गया था। भाजपा 768 सीट जीती सत्ता में रहते हुए भी, बसपा ने 319 जीती, कांग्रेस ने 125 जीती, आरएलडी का गठबंधन था सपा से, आरएलडी 69 सीट जीती, आम आदमी पार्टी 64 सीट जीती, निर्दलीय 944 सबसे ज्यादा। निर्दलीय सबसे ज्यादा तब भी जीतते थे, अब भी चुनाव होगा तब भी जीतेंगे, ये सच्चाई है। 944। और इन लोगों को खरीद इसमें नहीं होता कि सपा वाले भाजपा में नहीं जा सकते, भाजपा वाले सपा में नहीं जा सकते, दल विरोधी कानून वगैरह कुछ नहीं लगता है। जिसकी सरकार, जहां 10 लाख मिला, एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली, चल भैया वहीं वोट दे दो। जहां निर्विरोध हो जाता है वहां कुछ नहीं मिलता है। तो ये भी समस्या रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार जब चुनाव हुआ था भैया, पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है,
हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही में वोट डाला गया था पिछली बार। तो पहले चरण में यही फिर चुनाव होगा। पहले चरण में, क्योंकि जिसको तैयारी करना अपना तैयारी कर रहा है, शुरुआत शुरू हो गई है। प्रधानी में लोग कन्विंसिंग करना शुरू कर चुके हैं कि भैया चाहे सामान्य आवे चाहे ओबीसी आवे, लड़ना तो है ही। सही है कि नहीं? एससी में तो सामान्य और ओबीसी वाले नहीं लड़ सकते, जिसको लड़ना है उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तो दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़। यहां पर पिछली बार द्वितीय चरण में हुआ था, तो इस बार भी द्वितीय चरण में होगा। इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया। यह है आपका तीसरा चरण। चौथा चरण देखिएगा, बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ में वोट डाले गए थे पिछली बार। अब इस बार क्या होगा? तो इस बार कब होगा? तो याद रखिएगा, पिछली बार पहले चरण का मतदान हुआ था 15 तारीख को, 15 अप्रैल को। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए। दूसरे चरण में हुआ था 19 अप्रैल को, तीसरे चरण में हुआ था 26 अप्रैल को, और चौथे चरण में 29 अप्रैल को, और 2 मई को रिजल्ट आया था। 2 मई को रिजल्ट आया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं अब की बार कब होगा। जो लोग कह रहे हैं इसी साल होगा 2025 में, मैं पहले बता दे रहा हूं 2025 में नहीं होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर ऐलान हुआ तो कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंच जाएंगे, सरकार के लिए फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्रथम चरण 19 अप्रैल को हो सकता है, और द्वितीय चरण 24 अप्रैल को हो सकता है, तृतीय चरण 28 अप्रैल को हो सकता है, चतुर्थ चरण 3 मई को हो सकता है, मतगणना जो हो सकती है लगभग 7 मई को हो सकती है। क्यों 7 मई को? क्योंकि एक पर्याप्त समय चाहिए शासन प्रशासन को व्यवस्था बनाने के लिए, और पंचायत चुनाव में आप लोग देखते ही हैं किस तरह की अव्यवस्थाएं रहती हैं। और आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो पंचायत चुनाव है 2027 का सेमीफाइनल होगा। जिला पंचायत सदस्य जो जीतेंगे वे दावेदारी करेंगे विधायकी के लिए, क्योंकि सभी पार्टियां कहेंगी पहले जिसको टिकट लेना है जाए जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत कर आए, उसके बाद ही विधायकी की दावेदारी मानी जाएगी। तो आपकी क्या राय है पंचायत चुनाव से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तो केवल डेट के ऊपर बात हो रही है, बाकी कौन से कागज लगते हैं, क्या क्या दुरुस्त कराना होता है, आरक्षण की प्रक्रिया क्या है, वोटर लिस्ट की प्रक्रिया क्या है, पूरी चीजें हम आपको बताएंगे। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट करें। नमस्कार।